हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बैकग्राउंड इमेज क्या होता है। इस वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एचटीएमएल टेबल क्या होता है। तो एचटीएमएल टेबल बेसिकली होता क्या है। एचटीएमएल टेबल किसी भी डेटा को रो एंड कॉलम में डिफाइन करना एचटीएमएल टेबल कहलाता है। ए टेबल इज एचटीएमएल consists of table cell inside row and column। टेबल डेटा टेबल डेटा टी से डिफाइन करते हैं। टी डी स्टैंड फॉर टेबल डेटा। एवरीथिंग बिटवीन टी डी एंड टी डी आर कंटेंट ऑफ द टेबल सेल। टी डी टेबल डेटा ओपनिंग भी होगा और टेबल डेटा क्लोजिंग भी होगा। इसमें टेबल रो टेबल रो टी आर से डिफाइन करते हैं। इस टेबल रो स्टार्ट विथ ए टी आर एंड विथ टी आर टैग से करते हैं। टी आर स्टैंड फॉर रो रो टी आर से डिफाइन करते हैं टेबल रो। टेबल हेडिंग टी एच से डिफाइन करेंगे। टेबल हेडिंग टी एच से डिफाइन करते हैं। मतलब किसी भी एग्जांपल देखते हैं। टेबल टेग के अंदर अपन पूरे टेबल बनाएंगे। जैसे टी आर टेबल रो ले लेंगे, उसके अंदर टेबल हेडिंग डाल देंगे। टेबल हेडिंग के टेग के अंदर हेडिंग जो भी अपने को हेडिंग डालना हो हेडिंग डाल देंगे और टेबल रो क्लोज करेंगे। और दूसरा टेबल रो ले लेंगे, उसके अंदर टेबल टी डी टेग के अंदर टेबल डेटा डालेंगे। जैसे जितने भी डेटा लेना हो उतने डेटा ले सकते हैं। तो चलिए हम एचटीएमएल टेबल का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एक फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं टेबल के नाम से, table.html। उसके अंदर कोड लिखते हैं html हेडिंग टाइटल भी डाल देते हैं, टाइटल टेबल दे देते हैं। अब बॉडी डाल देते हैं, बॉडी के अंदर टेबल टैग लिख लेते हैं। टेबल टैग के अंदर अपन टेबल बनाएंगे। टेबल टैग के अंदर टेबल रो ले लेंगे। पहले टेबल रो के अंदर पहले हेडिंग डालेंगे तो टेबल हेडिंग टी एच टेबल हेडिंग ले लेते हैं। टेबल हेडिंग के अंदर पहले नाम, फिर दूसरा हेडिंग टेबल एच, नाम के बाद क्लास के बाद टेबल हेडिंग सेक्शन डाल देते हैं। सेक्शन के बाद दूसरा टेबल रो ले लेते हैं। टेबल हेडिंग उसके बाद नाम डालते हैं रोहन। सेक्शन 2 के में क्या था, टेबल डेटा के अंदर टेबल डेटा डालेंगे। इसमें टेबल डेटा के अंदर 10th डाल देंगे, क्लास 10th। और टेबल डेटा एक सेक्शन ए डाल देते हैं। अब इसको कंट्रोल एस से सेव करके देखते हैं, रन करके। अभी टेबल नहीं बनेंगे, ऐसे ही लिखा आएगा क्योंकि अपन ने स्टाइलिंग नहीं किया अभी, ये ऐसे ही आया। अब इसको टेबल के फॉर्म में लिखते हैं। पहले तो टेबल 100% कर देते हैं, विड्थ 100%, विड्थ स्टाइल विड्थ 100%। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, इसको रन करके देखते हैं 100% होगा कि नहीं। 100% हो गया है। अब इसको टेबल के फॉर्म में दे देते हैं। तो स्टाइलिंग हेडिंग के अंदर आप हम डालते हैं स्टाइल के अंदर टेबल हेडिंग टेबल डेटा, इसके अंदर बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे देते हैं। ब्लैक 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। कंट्रोल एस से सेव करके इसको रन कर देते हैं। अभी टेबल बना के नहीं, अपना प्रॉपरली टेबल बन गया है। अब इसमें
दो तीन और डेटा डाल देते हैं, जैसे टेबल रो के अंदर टेबल रो, टेबल हेडिंग, टेबल डेटा नाम मोहन डाल देते हैं, मोहन, क्लास, टेबल डेटा 12th डाल देते हैं, सेक्शन, टेबल डेटा के अंदर सेक्शन बी डाल देते हैं, इसके अंदर टेबल डेटा नहीं, ये नहीं आएगा, टेबल और दूसरा रो लेना पड़ेगा, टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग, टेबल डेटा के अंदर दूसरा नाम लिखेंगे राज लिख देते हैं, राज के बाद टेबल डेटा के बाद क्लास 10th दे देते हैं, सेक्शन दे देते हैं, अब टेबल डेटा सेक्शन सी देते हैं, कंट्रोल एस से सेव करके देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं अभी। तो प्रॉपरली टेबल बन गया अपनी